मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कैसे बनती है। अब नंबर आता है दोस्तों, बिजली बनती कैसे है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के लिए होता है जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। अधिकतर जनरेटर महान वैज्ञानिक मिचेल फ्राडे द्वारा 1831 में की गई खोज पर आधारित हैं। हमें जो बिजली मिलती है वो दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, प्राइमरी स्रोत और सेकेंडरी स्रोत। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कैसे बनती है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और आप ये तो जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी या बिजली हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिजली के माध्यम से हम एसी, कूलर, कंप्यूटर, लाइट, फोन, मोटर, मशीन सब कुछ चलाते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कैसे बनती है? अगर नहीं तो दोस्तों तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कैसे बनती है। ये पदार्थ परमाणु से बने होते हैं और प्रत्येक परमाणु में एक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक के चारों तरफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अनचार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में प्रवाह करता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या आमतौर पर प्रोटॉन की संख्या के बराबर पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के लिए होता है जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य संतुलन बल किसी बाहरी बल की वजह से अपसेट हो जाए, बिगड़ जाए, तो एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है या छोड़ सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से अलग होते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो पैदा करते हैं। अब नंबर आता है दोस्तों, बिजली बनती कैसे है। बिजली पैदा करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्टरनेटर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वो डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को बिजली में परिवर्तित करता है, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिकतर जनरेटर महान वैज्ञानिक मिचेल फ्राडे द्वारा 1831 में की गई खोज पर आधारित हैं। फ्राडे के अनुसार जब एक चुंबक मैग्नेट को वायर की कोयल के भीतर हिलाया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है और यह करंट वायर में फ्लो करता है। उन्होंने पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाया था जिसका नाम फ्राडे डिस्क था। यह जनरेटर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच रिलेशनशिप पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में पारंपरिक मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बिजली से बनने वाली चुंबक। बेसिक मैग्नेटिक जनरेटर के अंदर इंसुलेटेड वायर कॉयल की एक सीरीज होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शाफ्ट या रूटर के चारों तरफ एक स्थिर सिलेंडर या पाइप में बनती है। स्टार्टर, जब रोटर घूमता है वायर कोयल के प्रत्येक सेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है जो एक अलग इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सेक्शन को एक साथ जोड़कर बड़ी मात्रा में करंट पैदा किया जाता है और फिर यह करंट बिजली के रूप में जनरेटर से पावर लाइन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें बिजली जनरेटर जो बिजली पैदा करेगा वो 11 kV करेगा और 11 kV से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा लाइन में, पावर लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में भेज दिया जाएगा। बिजली बनने के तरीके,
हमें जो बिजली मिलती है वो दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, प्राइमरी स्रोत और सेकेंडरी स्रोत। प्राइमरी स्रोत क्या है? इस स्रोत के लिस्ट में प्राकृतिक स्रोत शामिल हैं, जैसे सूर्य की गर्मी और हवा। ऊर्जा के लिए इन स्रोतों का इस्तेमाल सीमित रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इनसे निरंतर ऊर्जा प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। प्राइमरी स्रोत में ये शामिल होते हैं। अब हवा से जो बिजली का निर्माण होता है, विंड पावर जिसे बोलते हैं, विंड पावर यानी कि हवा की शक्ति के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाता है। बिजली बनाने की यह विधि काफी पॉपुलर भी है और किफायती भी है। हवा के द्वारा बड़ी बड़ी टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। विंड टरबाइन, जिसे पवन चक्की भी बोला जाता है, बहुत ही साधारण सिद्धांत पर काम करती है। हवा टरबाइन के प्रोपेलर जैसे ब्लेड को घुमाती है, पंखड़ी को घुमाती है, जिससे रोटर घूमता है और जनरेटर से बिजली उत्पन्न की जाती है। इन्हें समुद्र या समुद्र के किनारे या पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है ताकि इन्हें नियमित रूप से हवा मिलती रहे और ये लगातार घूमते रहें। इन्हें 80 से 100 फीट तक की ऊंचाई पर सेट किया जाता है। सोलर पावर, सौर ऊर्जा। इस विधि से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, जिसका इस्तेमाल कर हम अपने घरों में आसानी से बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए घर की छत पर या खुले स्थान पर सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाते हैं, मॉड्यूलर लगा दिए जाते हैं, जो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की धूप जो होती है उससे हमें बिजली कन्वर्ट करने के बाद वो डीसी बनती है और डीसी से फिर हम उसे एसी में कन्वर्ट करके स्टेप अप करके वो भी हम ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा सप्लाई के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, आपको मजा आ रहा है इसमें कि बिजली कैसे बनती है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई गलती हो तो उसे भी कमेंट करके मुझे जरूर बता दें, या फिर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ये तो मेरी सीरीज चल रही है पूरा सब स्टेशन, ट्रांसमिशन और लाइन के बारे में। इससे पहले हम ट्रांसफार्मर की और ड्राइंग्स या अदर बहुत सारी वीडियो हम बना चुके हैं। आप मेरे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान के टेक्निकल सिंह में जाकर देख सकते हैं और आपको ऊपर भी आई बटन में भी काफी लिंक मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी आपको सभी स्टेशन से संबंधित जो वीडियो हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सेकेंडरी स्रोत कौन से हैं? पानी और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के सेकेंडरी स्रोत हैं। हमें मिलने वाली बिजली लगभग इन्हीं स्रोतों से ज्यादा प्राप्त होती है। भारत में बड़े स्तर पर इन सारे स्रोतों से बिजली प्राप्त की जा रही है। श्रेणी में कौन कौन से प्रकार हैं? थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, डीजल पावर, न्यूक्लियर पावर, ये मेन है। अब थर्मल पावर क्या है? दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। हम तो सोच रहे थे कि ट्रांसमिशन तक आप पहुंचा देंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, और अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना। थर्मल पावर, कोयले के जरिए इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का इस विधि में कोयले को बिल्कुल बारीक पाउडर में पीस लिया जाता है और इसे बॉयलर में जलाया जाता है। अब बॉयलर में उत्पन्न हुई उष्मा उस पानी को भाप में बदल देती है। अब भाप का प्रेशर, जो स्टीम है, उसको टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है और बिजली जनरेट होने लगती है। उसके बाद आता है दोस्तों हाइड्रो पावर, यानी हाइड्रो पावर का मतलब पानी से बिजली का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। इस विधि में बरसात या बर्फ से जो पानी निकल के आ रहा है उसे किसी एक स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बांध बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर पानी को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और उसी से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने पर जनरेटर इलेक्ट्रिक पावर बनाता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में उसको कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर प्लांट में हमेशा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे बनाना काफी महंगा होता है, लेकिन कार्यकारी कीमत काफी कम होती है। इस तकनीक में पानी की मात्रा कम होने पर भी यह काफी प्रभावी है। टरबाइन के लिए इस्तेमाल होने के बाद नीचे गिरने वाला पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। यह प्लांट बहुत ही साधारण संरचना में होते हैं, इसलिए देखभाल की आवश्यकता काफी कम होती है। इस विधि से मिलने वाली बिजली काफी सस्ती होती है। अगला नंबर आता है दोस्तों डीजल पावर का। इस विधि में अल्टरनेटर को घुमाने के लिए बड़े बड़े डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और बिजली उत्पन्न की जाती है। इसमें डीजल इंजन का इस्तेमाल मुख्य चालक के तौर पर होता है और इस तरह पावर प्लांट को डीजल पावर प्लांट के नाम से भी हम जान सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा से बिजली का निर्माण। इस विधि में ईंधन के रूप में यूरेनियम पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें परमाणु के विखंडन के जरिए ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। न्यूक्लियर पावर के जरिए बिजली उत्पन्न करने के दो प्रकार हैं, दो तरह से होती है। एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इस विधि में परमाणु विखंडन के जरिए रिएक्टर कोर में हीट उत्पन्न की जाती है, फिर पानी उबलता है और भाप पैदा की जाती है। भाप का इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है और फिर बिजली उत्पन्न की जाती है। इसके बाद भाप को समुद्री पानी के साथ ठंडा किया जाता है और तरल पानी में बदल दिया जाता है। अब इस पानी को दोबारा रिएक्टर में हीट के लिए भेज दिया जाता है। नंबर दूसरा कौन सा इसमें, ये दोस्तों है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। इसमें BWR पहले जो हमने पद्धति बताई थी उसी की तरह परमाणु विखंडन के जरिए रिएक्टर कोर में हीट उत्पन्न की जाती है, लेकिन हीटेड वाटर को उबालने से पहले उच्च प्रेशर के साथ दबा दिया जाता है। उच्च तापमान और दबाव के साथ इसी पानी को स्टीम जनरेटर में भेजा जाता है और पानी को उबालकर भाप पैदा की जाती है। इस भाप की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली तैयार की जाती है। दोस्तों ये हो गई पूरी जनरेशन पॉइंट, कैसे कैसे किस किस माध्यम से हमारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और टेक्निकल सिंह प्लेलिस्ट में जाकर मेरी टेक्निकल की सारी वीडियो आप देखें। आपका प्यार ऐसे ही मुझ पर बना रहे। बेल आइकन की घंटी को ऑल पर दबा देना ताकि मेरी आने वाली ऐसी ही अच्छी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे टरबाइन क्या है और यह कैसे काम करती है, इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।